दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सारे? लेके आ गए मैं आपके आज का करंट अफेयर एमसीक्यूज का सेशन। जैसा कि आपको पता है, आज फ्राइडे और आज का दिन हम करते हैं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के रिवीजन। मैं लेके आता हूँ हर एक पिछले दिन से फ्रॉम सैटरडे टू थर्सडे मैं आपके लिए लेके आता हूँ जो मैंने क्वेश्चन कराए उनमें से कुछ कलेक्शन, ताकि आपकी रिवीजन होता रहे और आप आगे ऐसे बढ़ते रहें। एवरी फ्राइडे आज के दिन मेरे लिए आपका टेस्ट डे होता है। मैं सुबह भी आपका टेस्ट लेता हूँ 6 बजे आपके करंट अफेयर के एमसीक्यूज में। 1:30 बजे मैं आपके एयरफोर्स सेक्शन वाई का टेस्ट लेता हूँ और फिर 7:30 बजे रात को मैं डीआरडीओ टेस्ट का टेस्ट लेता हूँ। वैसे मैं मंडे टू फ्राइडे आपके लिए अब से आपके अपना चैनल वाईफाई से लाइव टेस्ट पे 6:30 बजे हर दिन टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप 4 बजे टेस्ट दें, सुबह 6 बजे वाला भी दें, 1:30 बजे वाला भी दें, 6:30 बजे वाला भी दो, 7:30 बजे वाला भी दें, क्योंकि इससे ना आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी होगी। क्योंकि हर एक टेस्ट में क्वेश्चन अलग अलग होंगे, तो सबको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आपका स्टैंड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हाउ मेनी सिटीज हैव बीन सर्टिफाइड एज 5 स्टार अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ द स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019/2020 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कितने शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है स्टार रेटिंग ऑफ गार्बेज फ्री सिटी की जो असेसमेंट हुई है उसके द्वारा 2019-20 की साल के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा कितने शहरों को दी गई है? अगर आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे होंगे तो 6 शहरों को दी गई है ये रेटिंग। ये रेटिंग क्या है कि आपके शहर कितना साफ़ है, उसको ये दर्शाता है कि आपका शहर कितना साफ़ है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। 1435 शहरों ने आपकी जीएफसी रेटिंग के लिए अप्लाई करा था। 141 उनमें से क्वालिफाई हुए जो 1 स्टार, 3 स्टार और 5 स्टार में बांटे गए। 197 शहरों ने आपके 7 स्टार के लिए अप्लाई करा था, लेकिन किसी भी शहर को आपकी 7 स्टार रेटिंग नहीं मिली, मतलब अभी भी काम करने को हमारे पास है। इंदौर, अंबिकापुर और मैसूर पिछले साल के भी विनर है आपके 5 स्टार की कैटेगरी में। इंदौर तो वैसे भी स्वच्छ सर्वेक्षण में भी पहला शहर रहा है। 6 शहरों को आपकी 5 स्टार रेटिंग मिली, जिनमें से इंदौर, मैसूर और आपका अंबिकापुर पहले से थे। सूरत, राजकोट और नवी मुंबई इस साल ऐड हुए। 3 स्टार जो सिटीज़ आपकी एमपी में है, क्योंकि एमपी आपका स्वच्छ सर्वेक्षण सबसे आगे है, इसलिए उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। जैसे भोपाल, उज्जैन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, कंटापुर, कतनी, खरगोन, ओमकारेश्वर, पितापुर और सिंगरौली, ये आपका आगे है सबसे 300 शहरों में। आगे, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 3 important recommendations of which committee of experts related to border infrastructure like speeding up road construction leading to socio-economic development in the border areas। गवर्नमेंट ने किस कमेटी के कहने की 3 रिकमेंडेशंस को कहा है कि हम उन्हें मंजूरी देते हैं, हम उनसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि आपकी रोड कंस्ट्रक्शन बॉर्डर एरिया के पास उसको स्पीड अप करना, जिससे उस जगह का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो वो कौन सी कमेटी है? शेतकर, मलेगान, कस्तूरी रंगन या आपकी राजीव कुमार कमेटी? या आपकी शेतकर कमेटी है, या आपकी शेतकर कमेटी है, या आपकी लेफ्टिनेंट जनरल शेतकर कमेटी है जो आर्मी के रिफॉर्म से रिलेटेड है, लेफ्टिनेंट जनरल। कस्तूरी रंगन आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स, ये आपकी वेस्टर्न घाट से रिलेटेड कमेटी है, कस्तूरी रंगन कमेटी। अगला सवाल, amidst a border dispute with India, which country's cabinet has accepted a new political map showing Lipule, Kalapani and Limpiyadura under its territory? भारत के साथ सीमा विवाद के बीच किस देश ने मंत्रिमंडल ने लिपुले, कालापानी और लिम्पियादोरा को अपने क्षेत्र के तहत एक नया राजनीतिक मानचित्र स्वीकार किया? बांग्लादेश, भूटान, चाइना या नेपाल? अगर आप फिगर देख पा रहे हैं, अगर आपको मैप पता है तो आपको नेपाल का मैप है, तो हाँ इसका आंसर नेपाल है। देखिए अब उसको पता चल गया कि उसने बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा कदम उठा लिया जो कहते नहीं कि हैसियत से ज़्यादा था, तो वो इंडिया को टॉक्स के लिए बोल रहा है कि आप प्लीज़ टॉक्स करिए फॉरेन सेक्रेटरी लेवल, फॉरेन मिनिस्टर लेवल, क्योंकि अब उसे पता है कि चाइना कैसा है और उसकी कंट्री में भी बवाल मच गया। क्योंकि हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति, हमारा जो कह सकते हैं कि जो हमारा रिश्ता है वो नेपाल के साथ सदियों पुराना है। सीता माँ का जो मतलब कह सकते हैं मायका था, जो उनका घर था वो नेपाल में था। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो उनके साथ रिश्ता नेपाल के साथ वो बहुत गहरा है और ये लोगों को पता है। हम उनके लोगों को आर्मी में ट्रेन करते हैं। हमारे आर्मी जनरल वहाँ के ऑनरी मतलब आर्मी चीफ हैं और नेपाल का आर्मी चीफ हमारे यहाँ का ऑनरी आर्मी चीफ है। तो हमारा म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन और जो हमारा कह सकते हैं कि रिश्ता है वो बहुत गहरा है। लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी आई है इस बार नेपाल में, खासकर आपके जो पीएम बने आपके केपी शर्मा ओली, वो चाइना के दूत हैं। तो उन्होंने कह सकते हैं कि चाइना के साथ मिलके ये सोच लिया कि नहीं, इंडिया को अब बिल्कुल हटाना है नेपाल से, लेकिन हट नहीं सकते हैं। तो इसलिए अब उनकी हालत ख़राब हो रही है। उन्होंने मैप का जो अमेंडमेंट मतलब टेबल करा था पार्लियामेंट में, वो भी आपका हो चुका है, नकारा हो चुका है, बिल्कुल उन्हें वापस लेना पड़ेगा। तो इसी के तहत नेपाल
मतलब अब इंडिया के साथ कह रहा है कि ऑलिव ब्रांचेस दे रहा है कि प्लीज़ हमारे को आपसे बात करनी चाहिए। देखिए नेपाल के बारे में कुछ चीज़ें, करेंसी यहाँ की नेपाली रुपी, कैपिटल आपको पता होना चाहिए कि यहाँ की काठमांडू है, काठमांडू यहाँ की कैपिटल है, प्रेसिडेंट यहाँ की विद्या देवी भंडारी हैं, और पीएम यहाँ के मैंने आपको बता दिया केपी शर्मा ओली है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi approved the implementation of PMMSY on 20 May 2020. What is the full form of PMMSY? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मई 2020 को PMMSY के कार्यान्वयन को मंजूरी दी। PMMSY में इसका पूर्ण रूप क्या है? शिक्षा, संपदा, सर्वे, सेवा। क्या है? यह आपका संपदा है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य मतलब फिशेस। इसमें है क्या कि हम चाहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड लेवल में हमारा जो फिशरीज की मार्केट है, हमारा जितना कंट्रीब्यूशन है वो 1 लाख करोड़ हो जाए, वो 1 लाख करोड़ रुपीस हो जाए। इससे होगा क्या कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और कहा यह जा रहा है कि अगर हमने सारी स्टेप्स अच्छे से कर ली तो विद इन 5 ईयर्स जो हमारा प्रोडक्शन है वो 70 लाख टन एक्स्ट्रा हो जाएगा, 70 लाख टन एक्स्ट्रा, जो बहुत बड़ी बात है। हमने इस स्कीम में 20,000 करोड़ लगाए हैं। अगर आपको इस आत्मनिर्भर पैकेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने तो मैं कहूँगा आप प्लीज़ वाईफाई सिटी एग्जाम चैनल, आप वाईफाई सिटी पे जाइए जो मेन चैनल है, उस पर मैंने लास्ट वीकेंड उस पर मैंने एक वीडियो ली थी। आप सर्च करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर पैकेज क्वेश्चन, आपको एक वीडियो मिल जाएगी। 5 से 6 हज़ार बच्चे उसे देख चुके हैं बहुत। उसमें मैंने टॉप लेवल के 20 से 30 क्वेश्चन कराए हैं, साथ साथ आपको थोड़ी समरी भी दी है, तो ज़रूर उस सेशन को देखिए, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। GOI मतलब भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्कीम फॉर द सोलराइजेशन ऑफ विच टाउन इन ओडिशा। भारत सरकार ने ओडिशा के किस शहर को सोलराइजेशन की योजना शुरू की है? पुरी, कोणार्क, रौरकेला या कटक? जबकि कोणार्क, ये आपको पता होगा यहाँ पे सन टेम्पल है। हम करना क्या चाहते हैं कि हम इसे सूर्य नगरी बनाना चाहते हैं, हम इसे सूर्य नगरी बनाना चाहते हैं। सूर्य नगरी से क्या मतलब है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छे से सोलर जो एनर्जी उसका यूज़ करके, क्योंकि इस टाउन में सोलर एनर्जी बहुत कारगर साबित हो सकती है, हम यहाँ पे बिल्कुल सोलर एनर्जी को एक ऐसा मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं जिससे पूरा देश इस टाउन को देख के अलग अलग जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सके। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये टेम्पल को गए हो कभी, अगर आपका मौका मिले तो जाना, जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि सूरज की हमारे को हर एक स्टेजेस दिखती है, ऐसे बनी हुए ऐसे विंडोज़ हैं, हर एक स्टेज से सूरज हमारे को नीचे नीचे आते आते दिखता है, बिल्कुल ऐसे शाइन करता है ब्राइट, तो बहुत एक अच्छा नज़ारा होता है। कभी मौका मिले तो ज़रूर जाना कोणार्क सन टेम्पल, बहुत आपको मज़ा आएगा। अगला, अकॉर्डिंग टू द टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बॉडी सूट्स? कपड़ा मंत्रालय के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बॉडी सूट के निर्माण में भारत की रैंक क्या है? तीसरी, दूसरी, पांचवी या एक? भारत की रैंक दूसरी है, दूसरी रैंक है, विच मीन्स कि इंडिया ने बहुत अच्छे से प्रोडक्शन करी है, इंडिया ने प्रोडक्शन की कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, जो कि सराहनीय चीज़ है। क्योंकि एक टाइम पे हम लाख कर रहे थे और आज के टाइम पे हम मोर देन 1 लाख PPE सूट पर डे बना रहे हैं। अभी के हमारी टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री कौन है? हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? हमारी स्मृति ईरानी, श्रीमती स्मृति ईरानी। अगला, PM Modi allocated how much fund as immediate assistance to West Bengal to recover from its losses due to devastating cyclone Amphan? PM मोदी ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान के तबाह करने के कारण अपनी सहायता राशि को वापस करने के लिए तत्काल सहायता के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़ या 2,500 करोड़? ये आपके 1,000 करोड़ पे उन्होंने आवंटित की है, 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ उन्होंने दे दिए। देखिए है क्या, 1,000 करोड़ तो दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक्स ग्रेटिया का मतलब क्या होता है कि जो जिनकी मृत्यु हो गया, जो इंजर्ड हो गए, उन्हें 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं। ठीक है, 1,000 करोड़ जाकर इंफ्रास्ट्रक्चर उसे फिर से बनाने में यूज़ करा जाएगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में यूज़ करा जाएगा, जो मैंग्रोव डिस्ट्रॉय हैं उन्हें बेहतर करने में यूज़ करा जाएगा। तो ये 1,000 करोड़ बहुत अच्छी जगह लगाए जाने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें CM आपको बताएं, यहाँ पे ममता जी हैं, ममता जी, गवर्नर यहाँ पे जगदीप धनखड़, और कैपिटल यहाँ की कोलकाता। अगला, the first meeting of the 15th Finance Commission's Committee on Fiscal Consolidation Roadmap was held recently. The committee estimated India's GDP growth to be -6% to 1% in financial year 21. Name the person who heads the committee.
राजकोषीय एकीकरण रोडमैप पर 15वें वित्त आयोग की समिति की पहली बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। समिति के अनुमान लगाया था कि वित्त वर्ष 2015 में भारत की जीडीपी वृद्धि -6% से 1% होगी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। समिति का हेड कौन है, कौन हेड कर रहा है? ये आपके एन.के. सिंह जी हेड कर रहे हैं आपकी इस कमेटी को। एन.के. सिंह जी हेड कर रहे हैं आपकी इस कमेटी को। देखिए होता क्या है, फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 280 के तहत अनुच्छेद 280 के तहत ये आपका बनाया जाता है हर 5 साल में, एवरी 5 ईयर्स बाय प्रेसिडेंट अपॉइंट करा जाता है हर 5 साल में, ठीक है। विच कंट्रीज आर चेयर ऑफ 5 मेंबर ब्रिक्स ब्लॉक फॉर द ईयर 2020? वो 2020 के लिए 5 सदस्य ब्रिक्स ब्लॉक्स का देश कौन सा देश है? इंडिया, रशिया, ब्राजील, चाइना। यहाँ पर रशिया है इस बार का देश, रशिया है इस बार का। देखिए ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। ये आपके 5 देश हैं, ये आपकी 5 कंट्रीज हैं जो इस ब्लॉक को बनाती हैं, ठीक है, जो इस ब्लॉक को बनाती हैं। ये अपनी हर जगह हेल्प करती हैं। इन्होंने एक बैंक भी बनाया है आपका, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टर बैंक से। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हर किसी की हेल्प कर रही है। ये 5 देश आपस में मिलकर और कोऑर्डिनेशन कर रही हैं एग्रीकल्चर, स्पेस, मिलिट्री, हर जगह पे, स्पोर्ट्स में। तो ये ब्लॉक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होल्ड करता है दुनिया की, ठीक है। एरिया भी देख ली कितना ज़्यादा होल्ड करता है। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका बहुत पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। तो एक कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल ब्लॉक है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। अगला, द सीबीएम एक्शन राइट्स फॉर कोल इंडिया वाज प्रपोज्ड टू बी ऑक्शन। व्हाट द सीबीएम स्टैंड फॉर? कोल इंडिया के सीबीएम निरीक्षण अधिकारों को नीलामी का प्रस्ताव था। सीबीएम किसके लिए खड़ा है? कोल बेस्ड माइनिंग, कोल बेड मीथेन, सेंट्रल ब्लॉक माइनिंग या कोल ब्लॉक माइनिंग, या फिर कोल बेड मीथेन की फुल फॉर्म है ये, कोल बेड मीथेन, ठीक है। देखिए आपकी मीथेन टू पाइपलाइन कैसे आती है, और आपका ये हमने यहाँ पे कोल देखा, हमने कोल में पानी छोड़ा, ठीक है, पंप के थ्रू, तो फिर आपकी गैस उठेगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमने पानी का रिड्यूस कर दिया, ठीक है, हमने पानी का प्रेशर रिड्यूस कर दिया, तो आपकी क्या होगा कि इससे गैस उठेगी। मीथेन जो आपकी रिलीज होती है कोल से, वो आपकी यहाँ निकल जाएगी, जो वाटर होता है आपका वो यहाँ निकल जाएगा। तो इससे हमारे को ये कोल बेड मीथेन मिल जाती है, इससे हमारे को कोल बेड मीथेन मिल जाती है। तो ये था आपके आज के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन से। हमने पूरे पिछले हफ्ते का अच्छे से रिवाइज़ करा। मेरे को बहुत मज़ा आया आपको रिवाइज़ करवाने में। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को अगर पसंद आया ये, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ इस सेशन को जितना मैक्सिमम हो सके आप बच्चों के साथ शेयर करो, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना डिटेलिंग में और इतना अच्छे से कोई चैनल आपको ऐसा समझाता होगा क्वेश्चन, और इतना ऐसे आपके लिए एफर्ट करता है कि रिवीजन भी करवानी करंट अफेयर की उसी के साथ साथ उसी टाइम स्लॉट में, ताकि आपको वीक में ज़्यादा टाइम ना लगे। पहली बात देखिए, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए आपको डिफेंस एग्जाम को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब इट अगर आप एक डिफेंस के सीरियस एस्पिरेंट हैं। वाईफाई से ने 4 नए चैनल्स लॉन्च करें, बैंक एग्जाम, CSR नेट, UGC नेट और SSC एग्जाम्स। आज ही ने सब्सक्राइब करें, लिंक्स इनका डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगला, सभी डिफेंस एग्जाम चैनल्स के लिए डेली लाइव टेस्ट चैनल पर प्लीज़ जाइए, आज ही इसे सब्सक्राइब करें। मैं यहाँ पे 6:30 बजे मंडे टू आपका फ्राइडे टेस्ट लेता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। उसके साथ साथ डिफेंस का मैब्रे बैच है, कंप्लीट बैच फॉर NDA 4 में से शुरू हो रहा है। वाईफाई डिफेंस इसका कोड है। आपको करना क्या है, बस आपको लग जाना है, ठीक है। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको मेरे को कॉल करना है 9555092179 पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कॉल करके मेरे से पूरी जानकारी लेनी है इसके बारे में। आप एक फ्री काउंसलिंग सेशन ले सकते हैं। अगर आपको बैच के बारे में कुछ पूछना हो उससे मैं पूरी हेल्प करूँगा। आप इस बार तो वाईफाई डिफेंस का कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट, साथ ही साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। और अगर आप इस पर प्रणव 10 का कोड भी लगाते हैं, इफ़ यू सपोर्ट प्रणव 10 ऑल्सो, तब भी आपको 10% डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप का मौका मिलता है। देखिए सीडीएस आफ्टर CAPF के प्रिपरेशन बैचेस आ चुके हैं। मैं अगर आपको सही बताऊं तो एक ही सब्सक्रिप्शन में आप 3 बैचेस का आनंद ले सकते हैं, 3 पेपर्स का आनंद ले सकते हैं आप। रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस SSB, और ऐसे जो NDA मैब्रिक है उस पर भी रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस SSB। मैं हर दिन बच्चों की GD करवा रहा हूँ। हमने लेक्चरेट भी इस वीकेंड करना है, तो बहुत एक अच्छा आप कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हम वहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है
आप इस पर अगर प्रणा10 का कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और परसेंट मेंटरशिप का मौका मिलता है। साथ ही में आपको क्या करना है, अगर आप इसकी अन्य जानकारी चाहते हैं तो आपको 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS करना है। फीचर्स क्या क्या है इसके, आप घर बैठे बैठे अपने लाइव अपने कंफर्ट से सीख सकते हो। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारे कोर्सेज का, सारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के एक ही प्लेटफॉर्म पे, एग्जॉस्टिव कवरेज है सारे सिलेबस का, डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके रेगुलर होते हैं और लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है, साथ साथ PDF मिलते हैं और भी बहुत फ़ायदा आपको होते हैं। तो करना कुछ नहीं है यार, आज ही हमारे साथ जुड़ो, आज ही बहुत अच्छे से अपने जर्नी में आगे निकल जाओ। ठीक है, आई होप आपके सेशन बहुत पसंद आएगा। आया है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे, और वैसे टेस्ट देना जरूर आना मेरे साथ। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता, जय वंदे मातरम, बाय बाय।